Welcome back to NGCon Academy ETA गाइडलाइन एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन क्लास में क्रोमोसोम एंड डीएनए स्टार्ट है। सो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में आपने क्या सीखना है, ज़रा गौर करें और कंसेप्ट क्लियर करें। ये मैं एक यहाँ पे ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये बना किस चीज़ से है? Consider, suppose this is made up of two things. दो चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का ये कम्प्लेक्स है ना, इसको आपने कहना है क्रोमेटिड। ठीक है। अब एक क्रोमोसोम में आपके पास कितने क्रोमेटिड्स होंगे, ज़रा गौर से। क्रोमोसोम है तो इस एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, दो इसमें क्रोमेटिड्स होते हैं। नाउ लुक एट अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके पास एक पॉइंट है जिस पे ये दो क्रोमोसोम, ये दो क्रोमेटिड ये कंबाइन हो रहे हैं। ज़रा देखिए मेरी तरफ, ये आपके पास एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। सो द पॉइंट ऑफ यूनियन वेयर टू क्रोमेटिड्स कंबाइन विद ईच अदर। देखिए, एक क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। तो ये जिस पॉइंट पे कंबाइन हुए हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है। और ये रीजन आपके पास क्रोमेटिड है। ठीक है। स्ट्रक्चर को सीखें। इसमें ये जो दो क्रोमेटिड्स है ना, ये इसको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। आप ब्रदर कह दें इसको, ठीक है। जनरली दिस इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो एंड है, एंड ये दिस इज कॉल्ड टेलोमियर। इसको क्या कहा जाता है? टेलोमियर कहा जाता है। अब ये टेलोमियर क्या कर रहा है? देखिए, सपोज इधर एक और क्रोमोसोम पड़ा है, एक क्रोमोसोम ये, एक ये है, तो ये तो यहां भी आपस में अटैच हो सकते हैं। तो इस अटैचमेंट से इसको कौन रोकता है? इसको टेलोमियर रोकता है। तो द एंड ऑफ अ क्रोमेटिड, एंड ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमियर, एंड द पॉइंट वेयर टू क्रोमेटिड अटैच, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, और दिस इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। एक और पॉइंट आप सीख लें कि अगर इस सेंट्रोमियर के अलावा, अगर इस सेंट्रोमियर के अलावा अनदर पॉइंट ऑफ यूनियन हुआ, अगर इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट हुआ जिस पे ये क्रोमेटिड अटैच हो रहे हैं, तो इसको फिर आपने कहना है सैटेलाइट, एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इसको फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ये चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये सैटेलाइट इसमें क्या है? असल में इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को सैटेलाइट नहीं कहा जाता। आप सीखे जरा, इधर देखिए मेरी तरफ। ये जो आपके पास क्रोमोसोम है, सपोज दिस वन, ये इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसका ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। तो ये दूसरा जगह है, दूसरा रीजन है जिस पे ये सेंट्रोमेयर, जिस पे ये क्रोमेटिड अटैच हो रहे हैं। तो ये देखिए आप, दिस इज सपोज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। सीखे इसको। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसमें, इसको असल में क्या कहते हैं? इसको सैटेलाइट कहा जाता है। अब देखें, ये सैटेलाइट रीजन पे जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, इस पे जो डीएनए होगा इसको कहा जाता है जंक डीएनए। और ये भी याद रखिए कि ये जंक डीएनए यूजलेस होगा। ये डीएनए
यूजलेस होगा, इस पे कोई जेनेटिक कोड नजर नहीं आएगा आपको। ये किसी प्रोटीन, किसी अमाइनो एसिड को इस वक्त कोड नहीं कर सकता। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ लुक एट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। ये तो बहुत आसान है। सेंट्रोमियर के बेस पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास। कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं? तो देखें, अगर ये सेंट्रोमियर सेंटर पे है और इसके दोनों साइड पे ये आर्म्स जो हैं ये इक्वल इन लेंथ है, अगर ये सेंट्रोमियर सेंटर पे है और दोनों साइड पे आर्म इक्वल इन लेंथ है, इसको आपने कहना है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरी बात, अगर ये सेंट्रोमियर ऐसे पोजीशन पे है कि दोनों साइड पे आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम अनइक्वल है, मगर एक साइड पे लेंथ ज़्यादा है, दूसरे साइड पे कम है। अब ये ज़्यादा, इसकी लेंथ कम, इसको कहेंगे सबमेटासेंट्रिक। सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसको कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्रोमोसोम, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, अगर ये इस पे सैटेलाइट बना है और ये एक साइड पे, मतलब एक साइड पे यूजफुल सीक्वेंस है, दूसरे पे यूजलेस सीक्वेंस है, इसको कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और लास्ट वन, जिसका सेंट्रोमियर टर्मिनल हो और इसका ये जो आर्म है, ये जो सीक्वेंस है, ये सिर्फ एक ही साइड पे है, दिस इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक। क्लियर? ये आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। याद रखें, एटलीस्ट हमारे बॉडी में एक पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये इसमें पाई जाएगी। दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कंडेंसेशन एंड अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम अकर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम।